उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर हुआ बवाल अभी थमा नहीं था कि मुजफ्फरनगर में भी रेलवे स्टेशन के सामने शत्रु संपत्ति पर बनी एक मस्जिद विवाद का कारण बनती जा रही है। इस मस्जिद को लेकर हिंदू शक्ति संगठन की ओर से पिछले 1.5 साल से मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक शिकायत करके हुई जांच की मांग की थी। संजय जी, पिछले कई सालों से एक मांग उठाए हुए थे एक संपत्ति को लेकर, क्या था वो पूरा मामला और क्या घोषित किया है? लगभग 1.5 वर्षों से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा मांग की गई थी कि रेलवे स्टेशन के सामने जो संपत्ति है वो शत्रु संपत्ति है, जिसकी जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में ये निष्क्रांत संपत्ति पाई गई थी और उससे पूर्व जो है ये यहाँ पर मीट की दुकानें थी जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की मांग पे लाइसेंस निरस्त कर मंदिर के सामने थी, क्योंकि उनको बंद कराया गया था। अब ये लैंड जिहाद के तहत जो है 1918 में किसी ने इसे मस्जिद लिखा दिया और ये लैंड जिहाद करते हुए इस ज़मीन को कब्जाने का कार्य किया था। अब ये शत्रु संपत्ति जो है सबके सामने आ गई है और कल जो है इस पर निर्णय लखनऊ से हो गया है। अभिरक्षक विभाग शत्रु संपत्ति द्वारा निर्णय जो है 3:30 बजे जो है इस पर निर्णय आ गया था और इसमें यह निर्णय हुआ है कि यह शत्रु संपत्ति है। सर, एक इमारत को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, तो क्या था ये पूरा मामला? नहीं, खसरा संख्या 930 पर एक इमारत बनी हुई थी जिस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और शत्रु संपत्ति विभाग द्वारा जो है इस इमारत को जो है वो घोषित कर दिया गया है, शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अब इसमें जो है अग्रिम कार्यवाही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होगी और उस इमारत को जो भी होगा खाली कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस किस विभाग से इसका सर्वे किया गया था, बताया जाए? देखिए, कमेटी थी, कमेटी में ADM साहब की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट गई थी उसमें शत्रु संपत्ति अभिरक्षण विभाग है, जिसके द्वारा दूसरे पक्ष का भी पक्ष को सुनकर ये बताया गया कि उनके द्वारा जो भी चीज़ें प्रस्तुत की गई वो उनके सहमत नहीं थे, साक्ष्य के लिए नहीं थी, इस वजह से इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। सर, ये जो पत्रावलियों में किस नाम से है ये जो संपत्ति? देखिए, ये महाल है क्योंकि यहाँ नॉन जेडे का मैटर है, तो ये जो संपत्ति है एक महाल है रुस्तम अली लियाकत अली का, तो जो कागज़ में यही था और इन्हीं को जो है शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। यूपी के एटा में महिला का 3 लोगों को बेल्टों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस की जांच में वीडियो बताया जा रहा कई महीने पुराना किसी काम से महिला ने 3 लोगों को बुलाया घर, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की। यूपी के पीलीभीत में लाउड स्पीकरों पर चला योगी सरकार का चाबुक। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने की मुहिम शुरू। पीलीभीत में धार्मिक स्थल से 133 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। सर, जनपद पीलीभीत में लाउड स्पीकरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? देखिए, उच्चतम न्यायालय के और शासन के निर्देशों के अनुरूप जनपद पीलीभीत में जितने भी धार्मिक स्थल और प्रमुख स्थान हैं वहां पर लाउड स्पीकरों की ध्वनि को सीमित मात्रा में या तय मानक के अनुरूप कराया जा रहा है। जहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या ज़्यादा है उन्हें संख्या को हटवाते हुए उनको जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों की ध्वनि को इस प्रकार रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जो आवाज़ रहे या ध्वनि वो सीमित मात्रा में धार्मिक स्थल परिसर के भीतर ही रहे। सर, अब तक धार्मिक स्थलों से कितने लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं? अभी तक 133 विभिन्न थाना क्षेत्रों में लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और उन्हें उतरवा कर जब्त किया गया है या फिर सरकारी स्कूलों को वितरित किया गया है। सर, क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? देखिए, ये शासन के निर्देशों के अनुरूप ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि वो लाउड स्पीकरों की संख्या और उनकी ध्वनि तय सीमा के भीतर ही रखें। ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। थैंक यू सर। यूपी के बिजनौर में हिमपुर दीपा में पत्रकार के साथ मारपीट की गई। भूमाफियाओं ने पत्रकार के साथ की मारपीट। अवैध खदान और खनन की खबर को लेकर मारपीट की गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकीन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झीमरपुरा का रहने वाला हूँ। हिमपुर दीपा थाने आए हो, क्या मामला हुआ? मामला यह है कि मैं कुछ आदमी खनन माफिया हैं जो खनन कर रहे थे, उसमें दुष्यंत कुमार जी वन क्षेत्र अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पहुँचे तो वो बौखला गए। बौखलाने के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम कौन से अखबार में? मैंने ग्रामीण सनसनी से बताया और इसी बात को लेकर वो मेरे घर पर आ गए। घर पर आने के बाद उन्होंने साथ मेरे मारपीट की और मारपीट करने के बाद तमंचे से लहराते हुए मेरे घर के पास से भाग चले गए
और धमकी दे गए कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत देखे हैं हमने और हमारी पीछा अगर करेगा तो हम भी जान से मार देंगे। अच्छा, उन्हें शक था कि आपने इनकी ट्रैक्टर ट्राली पकड़वाई है? उन्हें शक के दौर पे है, क्योंकि मेरा काम है, हम तो खेत है वहाँ पास में आते जाते हैं। ये दमंगा आदमी है, इन्होंने सोचा कि इन्होंने करी होगी शिकायत। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक रिपोर्ट लिखी जाए और मेरे साथ जो हुआ है उसको दबंगों पर मुकदमा दर्ज हो। मैं ये चाहता हूँ। यूपी के आगरा में वटेश्वर रेलवे हाल्ट स्टेशन के पास 55 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे हाल्ट के कमरे के जंगल से फांसी पर लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। यूपी के सहारनपुर में दो पक्षों के आपसी विवाद में चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव कलाल हेटी में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आज 6 दिसंबर 2024 को थाना फतेहपुर को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम कलालटी में दो पक्षों का झगड़ा हो गया है, जिसमें कि एक पक्ष के एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है और स्थानीय लोगों द्वारा उसके इलाज हेतु उसे अस्पताल ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस एवं पीआरबी तत्काल मौके पर पहुंचती है तथा जो घायल व्यक्ति है उसे सीएचसी से रेफर कराकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है तथा झगड़े में जो एक अन्य व्यक्ति चोटिल था उसका भी मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया है। इसमें जो दूसरे पक्ष के व्यक्ति जो झगड़े में थे उनके कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है और तथा पीड़ित व्यक्ति के परिजन से तहरीर प्राप्त कर थाना फतेहपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के शहर विधायक ने निपटाया हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम द्वारा मकान लेने के विरोध का मामला। आपको बता दें, मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके के टीडीआई सिटी में हिंदू डॉक्टर द्वारा मुस्लिम डॉक्टर को मकान बेचे जाने के लिए विरोध का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इस प्रकरण में बीजेपी के शहर विधायक रितेश गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई। टीडीआई सिटी एमडीए में एक कॉलोनी है जिसमें 100% हिंदू आबादी वहाँ रहती है। उसी में एक मकान जो कि मंदिर के पास स्थित था, किसी डॉक्टर के द्वारा एक मुस्लिम डॉक्टर को बेच दिया गया था। उसको लेके टीडीआई सिटी में जब लोगों को पता चला तो बहुत आक्रोश हिंदू समाज में पैदा हो गया और वो आक्रोश खाली टीडीआई सिटी तक ही नहीं, पूरे मुरादाबाद में फैलने लगा था और वहाँ पे स्थानीय निवासियों ने उसमें विरोध किया और उसका धरना प्रदर्शन टीडीआई सिटी के गेट पे भी और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों को ज्ञापन देके उसका विरोध उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद सब लोग मेरे पास, जो हिंदू पक्ष है वो सब लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आए थे। उसके बाद मैंने उसका संज्ञान लेने के बाद मैंने उसमें मध्यस्थता की और जो मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम पक्ष के लोगों को मैंने अपने जन सहयोग कार्यालय पे कल बुलाया था, बुला के उनसे बात करी थी। उसमें वार्ता के दौरान ये तय हुआ है कि मुस्लिम पक्ष वो मकान वापस किसी हिंदू को बेचेगा और जो टीडीआई सिटी का ही निवासी होगा या अन्य कोई भी होगा, और उसमें यही समझौता इसमें कराया गया है। उसके बाद टीडीआई सिटी में जाके उस समझौते से मैंने सब लोगों को अवगत करा दिया है और अवगत होने के बाद वो लोग सब टीडीआई सिटी के निवासी सब लोग बहुत संतुष्ट हैं और अब वहाँ पे कोई भी मकान किसी मुस्लिम को नहीं बेचा जाएगा। जो भी बेचा जाएगा वो स्थानीय हिंदू को, उस टीडीआई सिटी में रहने वालों को या अन्य किसी हिंदू व्यक्ति को ही वो मकान बेचा जाएगा। कोई टाइम लिमिट है कब तक ये हो जाएगा क्लियर? नहीं, समझौता हो चुका है और जो बायर है उससे बातचीत भी चल रही है। 1-2 दिन में उस मकान का सौदा उस व्यक्ति को, हिंदू जो बायर है, उसको करा दिया जाएगा। यूपी के आगरा में शादी के 13 दिन बाद ही विवाहिता की हत्या कर दी गई। एसएन मेडिकल कॉलेज में ससुराली जन शव छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने लगाया चाकुओं से गोदकर हत्या का आरोप। बेटा मेरी पूजा पढ़ी लिखी मास्टरनी, बेटा नाम बताइए आप। मैं राकेश कुमार, लड़की प्रियंका का मामा। अच्छा, क्या हुआ था? कैसे सूचना मिली आपको? क्या बच्ची ने बताया था? क्या हुआ था? बच्ची ने घर पे फोन किया था कई बार कि ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं, 15 लाख रुपए जो दिए हैं उसमें 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं और 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे हैं। तो ये चीज थी। अच्छा। इस बात को लेके ये लोग टॉर्चर डेली कर रहे थे लड़की को। अभी हाँ, शादी अभी 8 दिन शादी को हुई थी, लड़की की चौथी भी नहीं चली थी। अभी लड़की की चौथी भी नहीं चली थी।
कि ये लोग सब टॉर्चर कर रहे थे और इन पूरे परिवार ने मिलकर मार दिया। इस तरीके से मारा है। इस हालत में बॉडी मिली बॉडी पर कोई बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे, बॉडी पे और ब्लड चल रहा था बहुत बुरी तरह से। चाकू वगैरह कुछ धारदार हथियार से हमले किए। जब वो उठ के बाजी है तो बाथरूम में पूरे में ब्लड। हम इंसाफ चाहते हैं। उसमें जान भी थी, तकिया से मुंह भी दबाया है उसका, तकिया से मुंह भी दबाया है उसका। किससे करा रहे हैं? देखिए, सुबह लगभग 4 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि एक नवविवाहिता को एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर आया गया है, जो कि थाना ताजगंज के बसई क्षेत्र की निवासी थी। घटना पर मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई तो पता चला कि उसकी शादी 24 नवंबर को हुई थी। उसके अभी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है। उस संबंध में पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा अपराध संख्या 844/24 थाना ताजगंज पर पंजीकृत कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसके बाद की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? सर, हत्या है या फिर प्रथम दृष्टया दहेज हत्या का प्रकरण लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जालौन में सामुदायिक शौचालय के कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर कर्मचारी ने शौचालय गए 2 लोगों को शौचालय में बंद कर दिया और जिसके बाद ताला जड़ दिया। जयपुर सावरा का रहने वाला हूँ और हम यहाँ अंदर गए होते तो यहाँ से ताला लगा दिया तो हम अंदर ही रह गए भैया। नाम है मुकेश। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। तो क्या हुआ? हम लैट्रिन गए हुए थे, वो लड़का आके ताला लगा के चला गया। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा का नाम लेना। जी मंडी गेट पर शौचालय में 2 लोग को बेड़ के चला गया। कर्मचारी क्या है वहाँ? कर्मचारी पैसा ले गया उससे या नहीं ले गया, बताया गया कि हम 1 घंटे से बेचारे परेशान हैं। तब जो टेलीफोन करा कर्मचारी को, तब वो आया कि ये अधिशासी अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को तुरंत तत्काल इन्हें इधर से हटाया जाए, इन्हें ट्रैक्टर पर लगाया जाए। मुरादाबाद में 3 तलाक का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 3 तलाक के इस अजीबोगरीब मामले में एक एजाजुल नाम के युवक ने अपनी पत्नी निदा को सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसने संभल बवाल में पुलिस की तारीफ कर दी थी। देखिए, मोहल्ला लाजपत नगर है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5th को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक यूट्यूब पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। कितने लोगों का अगेंस्ट है? देखिए, उसमें तो उन्होंने जो कुछ अन्य आरोप लगाए हैं वो जो उनके पति हैं उनके परिवारजनों पर भी लगाए हैं, लेकिन जो तलाक देने की बात कही है उन्होंने अपने पति के बारे में बताया कि उन्होंने हमें तलाक दे दिया इस बात को लेकर कि वो वीडियो देख रही थी। थैंक यू। और मैंने इन्हें रोका, मैंने इनसे बात करनी चाहिए, इन्होंने कहा मैं बात नहीं करता हूँ। उस टाइम एक नॉर्मल वीडियो ही देख रही थी इनके वेट करते हुए यूट्यूब पर संभल के जो विवाद चल रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि मुझे वहां जाना भी था किसी काम से संभल और शादी में भी। तो इन्होंने कहा कि ये गलत करा है इन्होंने। तो मैंने कहा गलत तो आप भी कर रहे हैं मेरे साथ, तो गलत है। कोई भी गलत करता है तो गलत ही है। इसमें ये नहीं है कि कोई अपने आप को सोचे कि वो सही कर रहा है। गलती सब अगर है जिसकी भी है तो वो गलती ही है। सबको अपना बचाव का हक होता है। अगर मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ कि मैं कभी पुलिस का साथ दूं या किसी का भी, मैं एक जायज बात कर रही थी कि कुछ कानून होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, हर चीज से निपटना ऐसे ही नहीं होता है कि खुद ही शुरू हो जाओ। मैं भी तो कानून के पास आई हूँ। तो उन्होंने मेरे को इस बात पर बोला कि
तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस वालों का साथ दे रही है, हमारे साथ थोड़ी है तू। जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को बोला आज ही मैं तेरा काम तमाम करता हूँ, मैं तेरे को यहीं छोड़ता हूँ। उन्होंने मुझे वहीं 3 तलाक दिया और बोला अब तू मेरी जिंदगी में से निकल जा, तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है। अभी आ जाएंगे वकील साहब। अभी आपके पास क्लाइंट आए थे, वादी पक्ष में, क्या पूरा मैटर था, किस तरीके से? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हर किसी को है, तो इन्होंने एक अपनी बात रखी अपने हस्बैंड के सामने कि पुलिस जो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर रही है वो गलत नहीं है, सेल्फ डिफेंस का राइट हर किसी को है। तो इसी बात से चिढ़ के इनके पति ने इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया कि इन्होंने पुलिस की तारीफ कैसे कर दी। उनका कहना यह था कि तुम मुसलमान नहीं हो, काफिर हो, भाई इसी बात को लेकर ट्रिपल तलाक दे दिया इन्हें, जो गलत है। इसमें इन्होंने कल कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है और आश्वासन मिला है कप्तान साहब से कि इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके हस्बैंड के खिलाफ की जाएगी। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, हो जाएगी, कप्तान साहब ने कहा है। जो घटना थी वो क्या घटना थी, वो कहाँ की घटना? ये अपने पति की फर्म गई थी डेली रोड, तो वहां पे जब ये लौट रही थी तो वीडियो देख रही थी एक, उसी समय इनके हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो को बंद करो, ये वीडियो देखना सही नहीं है। उसमें पुलिस वाले अपना डिफेंस कर रहे थे, तो उसी बात से इनके हस्बैंड चिढ़ गए। संभल हिंसा को लेके ये वीडियो देख रही थी, इन्हें जाना था संभल, इन्होंने कहा पहले मैं देख लूं वहां के हालात क्या हैं, पर इसी बात से चिढ़ के कि पुलिस की प्रशंसा क्यों कर दी, इनके हस्बैंड ने इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया। इनके पति मर्चेंडाइजर हैं। यूपी के संभल में अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। जिले में तहसील स्तर की टीम गठित कर कार्रवाई के डीएम ने निर्देश दिए। टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 भट्टों को धराशायी किया। जिलाधिकारी महोदय का आदेश था और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से एक टीम गठित हुई थी, जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष थे और उसके साथ मैं थी, पोल्यूशन से लोग थे, खनन इंस्पेक्टर थे और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जीएसटी थे। तो ये एक टीम गठित हुई थी कि अवैध भट्टों की जांच के संबंध में। तो 5 तारीख में जब पूरी टीम ने छापेमारी करी तो सिंह दलनपुर में 4 भट्टे अवैध पाए गए। उनके पास कोई भी प्रदूषण का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया और तत्काल उन पे कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब की अध्यक्षता में भट्टा बंद भी करा दिया गया है और बाकी उन पे बुलडोजर की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। इसके अलावा 8 भट्टों की सूची आई थी, जिसमें 4 पे कार्रवाई हो चुकी है, बाकी पे अभी जांच का विषय है उसमें।